हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल शाम को प्रभारी मंत्री के रूप में गोरखपुर आना हुआ था। शाम को ही बजट के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई और उद्योग बंधु की मीटिंग भी रात 9 बजे ही आयोजित की गई थी। आज प्रातःकाल में 7:15 बजे से 3 बस्तियों में गया था, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति की बस्ती में और एक मियाँगंज या मायापुरी, क्या कहते हैं, माया बाजार में। और उसके बाद हमारे जो परियोजनाएं थी, निर्माण की थी या विभिन्न क्षेत्रों की कार्यों की हमने समीक्षा की। सबसे पहले मैं केंद्रीय सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें जो उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से लाभ मिला है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे दें कि वर्ष 2022-23 में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया था 1 फरवरी सन 22 को, तब उन्होंने केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार को 1,46,498.76 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि केंद्रीय करों में राज्य को इतना हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जब 1 फरवरी 2023 को जब ये बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें चूँकि केंद्र सरकार के टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, इसलिए उसमें उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा हुआ है और ये 1,46,498 के स्थान पर अब 1,69,745.30 करोड़ इस वर्ष मिलेगा, अर्थात वर्ष 22-23 में पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर। इस प्रकार 23,246.54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या अतिरिक्त पैसा हमको केंद्रीय करों में ज़्यादा मिलेगा उत्तर प्रदेश को। साथ ही वर्ष 23-24 के लिए जो उन्होंने घोषणा की, वो 1,83,237.59 करोड़ रुपए, ये लगभग 1,46,000 से 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यानी आगामी बजट में हमको वर्तमान के मुकाबले में लगभग 37,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में से जो राज्य को मिलता है, उसमें 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का एक फंड है, स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल तक का जो सहायता दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश को 14,351 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। केंद्र सरकार ने उस फंड में इजाफा किया है 30% का। स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 1 लाख के स्थान पर 23-24 के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया। निश्चित रूप से इसमें भी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हमारी आबादी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा। साथ ही हम विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी को बधाई देंगे कि उन्होंने मध्यम वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा और हर वर्ग का ध्यान रखा। तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी है, जिसमें चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, सभी लोगों का फ़ायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश को भी
विशेष रूप से इसमें लाभ मिला। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे, दुरुस्त रहे, और जहाँ कहीं कोई कमी पाई जाती है वहाँ निश्चित रूप से उसी के अनुपात में कार्रवाई होती है। लेकिन हमने देखा कि साफ़ सफाई काफ़ी थी, चूना भी पड़ा था, अधिकारी लोग पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ काम कर रहे थे। अब कहीं कहीं नाली का पानी रुका हुआ था, तो ये अपने आप में उसकी कई वजह हैं। एक तो जो हमारे चबूतरे बने हैं, जो स्थान स्थान के ऊपर जो हमारे निकास बने हैं घरों के, तो वो भी अपने आप में एक कारक हो सकता है पानी रुकने का। इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया कि इसको तुरंत ठीक किया जाए, और उसमें रिज़ल्ट भी हमने दिलवाया। 1 बजे तक मेरे आदमी देख के आए और मुझे फ़ोटो भेजी उसके ऊपर मोबाइल पर कि उसको दुरुस्ती हो गई। अगर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तभी